आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में केजरीवाल सरकार के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के घर और दफ्तर पर सीबीआई का छापा, दर्ज हुआ मुकदमा, निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का आरोप। सीबीआई ने 7 के खिलाफ दर्ज किया भ्रष्टाचार का केस। एफआईआर में राजेंद्र कुमार के साथ ICSIL के 4 पूर्व MD भी शामिल। राजेंद्र कुमार पर बिना नीलामी के 50 करोड़ रुपए के ठेके आवंटित करने का आरोप। प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के घर छापेमारी में 3 लाख रुपए की विदेशी करेंसी और 2,40,000 कैश बरामद। 3 अचल संपत्तियों के मिले कागजात। एक और आरोपी GK नंदा के यहां छापेमारी, 10.5 लाख रुपए कैश बरामद। सीएम केजरीवाल ने जेटली के बयान को बताया झूठ। ट्वीट में लिखा, राजेंद्र कुमार है बहाना, सीबीआई ने इसी बहाने मेरे दफ्तर की खंगाली फाइलें, मुझे फंसाने की हुई कोशिश। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की पूछताछ में राजेंद्र कुमार नहीं कर रहे हैं सहयोग। अब तक मेल की जांच नहीं कर सकी है सीबीआई ने 1 घंटे तक खंगाला था प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार का दफ्तर। सुबह सुबह की कार्रवाई, पेन ड्राइव और कई अहम फाइलें लगी हाथ। सीएम केजरीवाल ने छापेमारी को लेकर किया विवादास्पद ट्वीट। पीएम मोदी को कायर और मनोरोगी बताया, लिखा राजनीतिक शिकस्त नहीं दे सके। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, सीबीआई की कार्रवाई से पीएम का लेना देना नहीं। बोले, कांग्रेस शासन में सीबीआई पर सरकार की थी बंदिश, अब है स्वतंत्र संस्था। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर लगाया आरोप, प्रधान सचिव को कर रहे हैं बचाने की कोशिश। भ्रष्टाचार में दोनों की मिलीभगत। सीबीआई ने सीबीआई रेड में की निंदा की है। किया सवाल, सीएम केजरीवाल को क्यों नहीं दी जानकारी। गैर बीजेपी सरकारों के अधिकारों का हनन पर लगाया आरोप। आप प्रवक्ता आशुतोष ने राजेंद्र कुमार को बताया ईमानदार अधिकारी, सीबीआई छापे को साजिश करार दिया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, पीएम का यह कदम कायरतापूर्ण दिलाता है आपातकाल की याद। किया सवाल, वसुंधरा और शिवराज के दफ्तर पर सीबीआई रेड क्यों नहीं। ममता बनर्जी भी केजरीवाल के समर्थन में ट्वीट में लिखती हैं, सीएम दफ्तर को सील करने से हूं हैरान, ये अघोषित आपातकाल। सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। सर्च वारंट के बाद दिल्ली यूपी में 14 ठिकानों पर मारे गए छापे। सीएम दफ्तर पर नहीं हुई छापे की कार्रवाई। सीबीआई को झूठे आरोप के तहत बदनाम न करें। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सीएम केजरीवाल की पीएम पर टिप्पणी को बताया अमर्यादित। कहा, माफी मांगे केजरीवाल। रविशंकर प्रसाद ने कहा, यह मामला मेरी जानकारी के मुताबिक करोड़ों का है। उम्मीद है सीबीआई पर दबाव बनाने के बजाय निष्पक्ष जांच करने देंगे केजरीवाल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा है कि केजरीवाल ने आधा दर्जन भ्रष्टाचारियों को दे रखी है शर्म। चेतन सांघी पर दर्ज एफआईआर का उठाया मुद्दा। जीएसटी बिल पर अमित शाह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं मंत्रियों के संग की बैठक। राजनाथ, जेटली, सुषमा और वेंकैया बैठक में हुए शामिल। जीएसटी बिल पास कराने पर नहीं बनी बात तो कांग्रेस को बेनकाब करेगी बीजेपी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने दी जानकारी। गुरुवार को पीएम मोदी ने बुलाई सभी मंत्रियों की बैठक। पीएम आवास पर होगी मीटिंग। संसद में गतिरोध पर अरुण जेटली का कांग्रेस पर वार। ब्लॉग में लिखा, देश को संसद में चर्चा का इंतजार, लटकते हैं जीएसटी समेत कई अहम बिल। जेटली ने लिखा, नेहरू ने कहा था संसद में इतिहास रचा जाता है। नेहरू की विरासत का दावा करने वाले खुद से पूछें कैसा इतिहास बना रहे हैं। केरल दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने कोची में INS विक्रमादित्य पर आयोजित कंबाइंड ट्राई सीरीज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में लिया हिस्सा। गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। पीएम ने कोल्लम में पूर्व सीएम R शंकर की प्रतिमा का किया अनावरण। समारोह में नहीं शामिल हुए सीएम ओम चांडी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। पटेल के एकता संदेश से प्रेरणा लेने की दी नसीहत। डीजल गाड़ियों पर केंद्र और दिल्ली सरकार को एनजीटी का नोटिस। प्रदूषण बढ़ने की पूछी वजह। दिल्ली में वाहनों के बढ़ते प्रदूषण पर चीफ जस्टिस की टिप्पणी। मिलावटी पेट्रोल को प्रदूषण की बड़ी वजह करार दिया, जरूरी माना नियंत्रण। दिल्ली में ट्रैफिक नियम हुए सख्त। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपए जुर्माना होगा। अपराध दोहराने पर बढ़ जाएगी रकम। हिमाचल सरकार ने बैन की 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों की एंट्री। सरकार ने बिक्री भी रोकी। हिमाचल सरकार ने डीजल गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाई। राज्य में इलेक्ट्रिकल गाड़ियों का ट्रायल शुरू।
ओडिशा में कांग्रेस विधायक नाबा किशोर दास विधानसभा से निलंबित। विधानसभा में पौन देखते पाए जाने पर हुई कार्रवाई। अलीगढ़ में रखी गई मेगा पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला सीएम अखिलेश यादव ने किया शिलान्यास। इंडिया टुडे ने पूरे किए शानदार 40 साल। 1491 अंक अब तक हुए प्रकाशित। दिल्ली में दिए गए इंडिया टुडे पीएसयू अवार्ड 2015 सार्वजनिक क्षेत्रों की महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न श्रेणियों में दिए गए पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और पीयूष गोयल ने दिए पुरस्कार। कार्यक्रम में इंडिया टुडे के ग्रुप के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी भी मौजूद। मैगी पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में नेस्ले की याचिका पर बुधवार को होगी सुनवाई। दिल्ली की शकूर बस्ती में दोबारा बसाई गई झुग्गियां। उठा सवाल, आखिर क्यों हुई रेलवे की कार्रवाई। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के गुरदासपुर में डीसी दफ्तर पर किया प्रदर्शन। पंजाब के कृषि मंत्री तोता सिंह को गिरफ्तार करने की मांग। जयपुर सीरियल धमाका केस में अजमेर में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को की टाडा कोर्ट में पेशी। 16 फरवरी को फिर होगी सुनवाई। जोधपुर में 35 बच्चों से भरी एक निजी स्कूल की बस पलटी। 25 बच्चे हुए घायल। दिल्ली के शकूर बस्ती मामले पर एनएचआरसी का दिल्ली सरकार और रेलवे को नोटिस। 2 सप्ताह में मांगे जवाब। निर्भया गैंगरेप केस में नाबालिग दोषी पर एनएचआरसी ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर को भेजा नोटिस। सोमवार तक मांगी रिपोर्ट। मुंबई के हेमा उपाध्याय मर्डर केस में 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी। सभी की आज बोरीवली कोर्ट में पेशी। अब तक 4 लोग गिरफ्तार। हेमा और भंबानी मर्डर केस में आरोपी विजय प्रदीप और आजाद राजभर को 19 दिसंबर तक पुलिस ने मौत। वाराणसी में गिरफ्तार साधु राजभर को पुलिस लाई मुंबई। कल होगी कोर्ट में पेशी। कानपुर में ट्रक से टक्कर के बाद कार में लगी आग। कार में सवार 5 लोग जिंदा जले, नहीं हुई शिनाख्त। यूपी के महोबा में जलकर हुई नाबालिग लड़की की मौत। चुनावी रंजिश में आगजनी का शक। यूपी के शामली में करीब 12 बदमाशों ने एक घर में डाला डाका। लाखों के जेवरात और नकदी लेकर हुए फरार। पलामू में एक शख्स ने पत्नी की हत्या कर शव पेड़ पर लटकाया। वारदात के बाद हुआ फरार। अलवर में मिला हिस्ट्री शीटर जल सिंह का शव। एक फैक्ट्री के पीछे पड़ी थी लाश। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बड़ा हादसा। बारातियों से भरी बस खाई में गिरी, 15 लोगों की मौत। सासाराम में बड़ा हादसा। टोल प्लाजा पर ट्रक ने 4 पुलिसकर्मियों को रौंदा। एक दरोगा, 2 कांस्टेबल की मौके पर ही मौत। तेलंगाना के नालगोंडा में फार्म कंपनी में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। गाजियाबाद के पिलखुआ के करीब NH 24 पर हुए हादसे में 3 लोगों की मौत। पेड़ से टकराई थी तेज रफ्तार कार। बिहार झारखंड में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके, नुकसान की खबर नहीं। मथुरा में एक युवक ने डीएम दफ्तर में की आत्महत्या की कोशिश। बुरी तरह घायल शख्स इलाज के लिए आगरा रेफर। मऊ में बैंक के कैश वैन से 30 लाख रुपए लूटकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। गार्ड और ड्राइवर को गोली मारकर किया जब्त। फर्रुखाबाद में फौजी को गोली मारकर 5 लाख लूटने वाले बदमाश गिरफ्तार। 1 लाख कैश और हथियार भी बरामद। सोनभद्र में जादू टोना करने के शक में दंपति की लाठी डंडों से पिटाई। पति की मौत, महिला की हालत नाजुक। पीलीभीत में गुस्साए ग्रामीणों ने कोतवाल को पीटा। दोबारा मतगणना की मांग कर रहे थे, सड़क जाम। दिल्ली के बिंदापुर में महिला की लाश की गुत्थी सुलझी। ड्रग ओवरडोज से हुई मौत, दोस्त ने दिया था ड्रग। दिल्ली के साउथ एक्स इलाके में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, युवती की मौत। साथ मौजूद शख्स कार छोड़कर फरार। फरीदाबाद में एक जौहरी को सम्मोहित कर लाखों के गहने ले उड़े ठग। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पंजाब के तरनतारन में पुलिस ने 5 गैंगस्टर पकड़े। 4 पिस्तौल, 10 करोड़ के हीरोइन और 8 लाख कैश जब्त। यूपी के हाथरस में सड़क हादसे में एक छात्र की मौत। गुस्साए लोगों की पुलिस से झड़प। उत्तराखंड के रुड़की में सरकारी अस्पताल के वार्ड बॉय के परिजनों का डीएम बैठक से में हंगामा। 5 दिन से लापता है वार्ड बॉय। महाराष्ट्र के पालघर में सरकारी आदिवासी आश्रम स्कूल की हालत दयनीय। आदिवासी विकास राज्य मंत्री का क्षेत्र है पालघर। चेन्नई के बाढ़ प्रभावित इलाकों में गुमशुदा सामान की वापसी लेकर विशेष कैंप, सरकार ने लगाया कैंप। इंदौर में 8 साल के मासूम को मोदी ने लिखी चिट्ठी।
बजरंग नाम के छात्र ने पॉलिथीन का प्रयोग न रुकने को लेकर लिखा था खत। HAL ने विकसित किया 25 केन एरो इंजन। बैंगलोर में रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर के सामने प्रदर्शन। बिहार के गया में कुख्यात नक्सली गिरफ्तार, नक्सली साहित्य और हथियार भी जब्त। तमिलनाडु के मदुरई में स्कूल में बम की खबर से हड़कंप, जांच में अफवाह निकली खबर। वडोदरा में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, टोल टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन, कई लोग हिरासत में। सिलीगुड़ी में कीड़े लगने से संतरे की फसल को नुकसान, किसानों ने की मुआवजे की मांग। श्रीनगर में सरकार ने किया किसान मेले का आयोजन, हाईटेक मशीनों का साथ हुआ प्रदर्शन। दिल्ली में आज भी सर्द रही सुबह, दोपहर में निकली धूप लेकिन हवा में नहीं ठंडक। अलवर में कड़ाके की ठंड, सुबह जम गई ओस की बूंदें। राजस्थान के बीकानेर में घने कोहरे के साथ बड़ी ठंड, चूरू में 0 के करीब पहुंचा पारा। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में माइनस में पहुंचा पारा, कई दिनों से जारी है कड़ाके की ठंड। मुरादाबाद और कानपुर में भी बड़ा ठंड का कहर, ट्रेन लेट होने से यात्रियों की बड़ी मुसीबत। IPL 9 में पुणे के लिए खेलेगी धोनी, रहाणे और अश्विन और स्टीव स्मिथ। राजकोट टीम का हिस्सा होंगे सुरेश रैना, जडेजा, फॉक्नर, मैकरम भी राजकोट में शामिल। पुणे ने धोनी को 12.5 करोड़ में खरीदा, बोली के दौरान सबसे पहले विकेट धोनी। राजकोट ने रैना को 12.5 करोड़ में खरीदा, धोनी के बाद रैना पर लगा दांव। IPL 9 में पुणे और राजकोट की टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को की लेंगी जगह, दोनों टीमों को कोर्ट ने किया है प्रतिबंधित। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का ऐलान, ISIS के खिलाफ हमले और तेज करेगा अमेरिका। टेक्सास में सरेंडर पर भी एक शख्स को पुलिसकर्मी ने मारी गोली, हालत गंभीर। मैक्सिको में एक बार फिर सक्रिय हुआ कोलेवा ज्वालामुखी, आसमान में छाया राख और धुएं का गुबार। स्कॉटलैंड में एक पुल में आई दरार को ठीक करने के लिए बेहद जोखिम भरे स्थिति में काम कर रहे हैं। आम दिनों में बेहद व्यस्त रहने वाला इस पुल पर फिलहाल ट्रैफिक बंद है। कोसोवो की संसद में विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा, सदन में छोड़े आंसू गैस के गोले, सर्बिया और मोंटेनेग्रो के साथ हुए करार का कर रहे थे विरोध। और आइए इस वक्त हम आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। दिलीप कुमार को सम्मानित किया जा रहा है। अपने जमाने के दिग्गज अभिनेता पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा